लिंक में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ओटीपी भेजा जाएगा, जो ओटीपी आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा, जो आपके यूपीआई पिन जैसा ही होता है। उसके बाद आपको वही 6 डिजिट का पिन फिर से एंटर करना होगा कॉन्फर्मेशन के लिए। ये पिन आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद ईमेल का स्टेप आएगा, और इसके बाद आने वाले स्टेप के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। आपके ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पैन कार्ड और आपके डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा एज पर पैन कार्ड। उसके बाद सेबी के गाइडलाइन के अनुसार आपको कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। पहला आपका जेंडर, दूसरा आपका मैरिटल स्टेटस, तीसरा आपका एनुअल इनकम, चौथा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर कुछ नहीं है तो लेस देन 1 ईयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका पिताजी का नाम एज पर पैन कार्ड डाल दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कीजिए। अगर लिस्ट में से कोई भी नहीं होता है तो अदर पर सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, उसमें नो क्लिक कीजिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछेगा इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इंडिया, उसमें यस क्लिक कीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स किस कारण से यस और नो हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में उल्लेख रहेगा। उसके बाद टैक्स पेयर डिक्लेरेशन में टिक मार्क करके कंटिन्यू कीजिए। आई वांट ए फ्री स्टॉक ऑप्शन में सिलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप आएगा सिग्नेचर करने का स्टेप। जो एक खाली स्पेस दिया जाएगा उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। उस जगह पर टच करके आपको अपना नाम लिखना होगा। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तब अपना माउस यूज करके या फिर टचपैड यूज करके आपका नाम लिखना होगा। आपका सिग्नेचर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिजिलॉकर के साथ कनेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको कनेक्ट नाउ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में प्रोसीड में क्लिक कीजिए। उसके बाद डिजिलॉकर का पेज आएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज पर आप स्टॉक डिजिलॉकर इंटीग्रेशन को अलाउ कीजिए। नेक्स्ट पेज पर फिर से कनेक्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज पर पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उधर आप पैन कार्ड का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड कर दीजिए। इस स्टेप में पैन कार्ड का फ्रंट पेज का जरूरत पड़ेगा। अगर पहले से आपके मोबाइल में उसके फोटो कैप्चर किया नहीं है तो एक नया फोटो कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद टैप टू अपलोड में क्लिक कीजिए और गैलरी से उस फोटो को अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड हो जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन में एक पेज आएगा जिसमें कैमरा के परमिशन के बारे में लिखा होगा, उस स्क्रीन पर कंटिन्यू क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको कैमरा का परमिशन मांगा जाएगा, उस पर अलाउ कर दीजिए और जो एक इमेज आएगा उसमें गो टिक पर क्लिक कर लीजिए। आपका प्रॉपर इमेज कैप्चर होने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर फोटो क्लियर नहीं आता है या फिर आपको पसंद नहीं आता है तो आप रिटेक ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स पेज पर बैंक अकाउंट होल्डर का नेम, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर डालने में कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए बैंक अकाउंट नंबर फिर से एक बार डालना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। ऐसे ज्यादातर लोगों का सेविंग्स अकाउंट ही होता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने का स्टेप कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक पेज आएगा जिसमें लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर लिखा रहेगा, उसमें साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अगर साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन नहीं आता है तब कुछ दिन वेट कर लीजिए जब तक आप तक उसे फ्री ना कर दे। उसके बाद एक कांग्रेचुलेशन पेज आएगा, उसमें कंटिन्यू क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज में पूछा जाएगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं कि नहीं। इसे आप नो आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आएगा नॉमिनी ऐड करने का स्टेप, जिसमें आप ऐड नॉमिनी करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या फिर आई विल डू इट लेटर करके बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करते हैं तो नॉमिनी का पैन कार्ड, उसके बाद उसका पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद के स्टेप में आपको आधार ओटीपी के साथ एप्लीकेशन को ई साइन करना होगा। उसके लिए आपको ई साइन विथ आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद का पेज में 100% डाउनलोडिंग जैसे ही हो जाएगा एक पेज आएगा जिसमें ई साइन नाउ का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ई साइन नाउ में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन आएगा। ऊपर व्यू डॉक्यूमेंट्स डाटा में क्लिक करके आप जिस डॉक्यूमेंट में साइन करने वाले हैं उसको पढ़ सकते हैं। नीचे आपका नाम लिखा रहेगा। एकदम नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा आई हैव रीड द डॉक्यूमेंट्स डाटा, उसमें टिक मार्क कर देना है। उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई सिग्नेचर करने के लिए एक ऐसा पेज आएगा जिसमें आप आई हियर बाय ऑथराइज एनएसडीएल वो वाला टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के चेक बॉक्स में टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद नीचे VID/आधार में अपना आधार कार्ड या फिर वर्चुअल आईडी डाल लीजिए। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इधर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद वाला स्क्रीन में आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड। उसके बाद क्लिक हियर डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है और आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको लास्ट पेज में रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा। आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसका स्क्रूटिनी होगा। अगर स्क्रूटिनी में सब कुछ सही रहा तो आपका स्क्रूटिनी सक्सेसफुल होगा और आपको लॉगिन डिटेल्स भेज दिया जाएगा। इनकेस आपका स्क्रूटिनी फेल हो गया तो किस रीजन से हुआ है वो भी लिखा रहेगा और आप उसे सही कर पाएंगे और आप स्टॉक के टीम से आपको कॉल भी आएगा कैसे ठीक करना है।